ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम लोग भाग्य सूक्तम के मंत्रों का अर्थ देखेंगे। मंत्र नंबर 6 और 7, 6 एंड 7। समध्यरायो ससो नमन्तः दधिक्रायेव शुचैपदाय अर्वाचीनं वसुविधं भगं नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु। समध्यरायो ससो नमन्तः दधिक्रायेव शुचैपदाय अर्वाचीनं वसुविधं भगं नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु। समध्यरायो ससो नमन्तः दधिक्रायेव शुचैपदाय अर्वाचीनं वसुविधं भगं नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु। अश्वावतीर्गोमतीर्नौषासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्रा घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। अश्वावतीर्गोमतीर्नौषासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्रा घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। अश्वावतीर्गोमतीर्नौषासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। सबसे पहले एक दो शब्द हैं जो थोड़ा नवीन होंगे आप लोगों के लिए, उनके अर्थ मैं बता दूं, क्योंकि उनका शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा भावात्मक अर्थ है और संदर्भ रिलेटेड अर्थ है। पहला शब्द है दधिक्रायवेव। किसको हम दधिक्रायवेव कहते हैं? इसको कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। हम ऐसे समर्थ घोड़े के लिए भी दधिक्रायवेव का यूज करते हैं जो अपने पीठ पर किसी को बैठा करके रह के जो आगे भाग सके, चल सके, दौड़ सके, तो ऐसे घोड़े के लिए भी यूज किया जाता है। हम दधिक्रायवेव यूज करते हैं ऐसे समर्थ व्यक्ति के लिए जो समाज का कार्य, राष्ट्र का कार्य, राज्य का कार्य अपने ऊपर लेत कर और उसको बड़ी शिद्दत के साथ करता है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। दधिक्रायवेव हम ऐसे साधु महात्माओं के लिए भी यूज करते हैं जो समाज कार्य के लिए ही अपना सारा सब कुछ त्याग कर करके और आगे बढ़ते रहते हैं, समाज की उन्नति के लिए काम करते रहते हैं। हम दधिक्रायवेव का प्रयोग करीब करीब इस तीसरे सेंस में ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यज्ञ से रिलेटेड। समध्व सम अध्वराय उससो, सम अध्वराय उससो। तो इसमें एक वर्ड आया है अध्वर। अध्वर शब्द वेदों में बहुत बार प्रयुक्त हुआ है। अध्वर का मतलब होता है हिंसा रहित यज्ञ। बहुत से लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखा हुआ है, कहते हैं कि वेदों में हिंसा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में यह अध्वर 2 मंत्रों में आया हुआ है। तो बहुत से जगहों पर आया है। अध्वर का मतलब होता है हिंसा रहित यज्ञ।
और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि सम अध्वराय उससो, उससो मतलब प्रातः काल में। ओके, पूरा ये प्रार्थना ही प्रातः काल की है। इसको हम प्रातः प्रार्थना भी कहते हैं, भाग्य सूक्तम को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम हिंसा रहित यज्ञ को उषा काल में, प्रातः काल में कैसे करते हैं, राइट। उसके लिए हम राइट हम इकट्ठा होते हैं और इसके लिए इसमें हम अपने को संयत करते हैं। कैसे? दधिक्राय की भांति। दधिक्राय की भांति का मतलब यहाँ पर होगा कि एक व्यक्ति जो बहुत ही शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, और उसके बाद भी वह बहुत ही उसके अंदर सुचिता है, पवित्रता है, सहिष्णुता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि राम सब कुछ प्रभुता पाकर के भी इतने विनम्र थे, तो उसको हम दधिक्राय कह सकते हैं। दधिक्रावा का मतलब ही वहाँ पर है कि संपूर्ण सभ्यता प्रभुता पाकर के भी कोई इतना शांत रहे, इतना सहिष्णु रहे, इतना अपना कोमल हृदय का रहे, तो उसी को हम दधिक्रावा यहाँ पर कहते हैं। ये इसलिए बड़ा ही उपयोगी शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि जब भी किसी को किसी भी तरह की शक्ति प्राप्त होती है तो कहते हैं कि उसके अंदर घमंड आ जाता है। शक्ति के साथ साथ वो शक्ति का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, राइट। ऐसा रामायण में भी कहा है कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद माही। इस जग में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता मिल जाए और उसके अंदर मद न हो, राइट। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो कहते हैं कि वो भगवान राम ही करते हैं, क्योंकि सब प्रभुता पा करके भी वो इतना सहिष्णु रहते हैं, इतना निर्मल स्वभाव, शुचिता से लोगों के लिए काम करते हैं, स्वभाव रखते हैं कि उनको हम दधिक्रावा कह सकते हैं। तो सुचय दधिक्रावा की भांति शुचिता से हम हिंसा रहित यज्ञ के लिए उषा काल में राइट सन्मत होते हैं। अर्वाचीनम मीन्स तुरंत, सद्य, साक्षात, वसुविधम। वो सभी चीज़ें जो जिनको हम प्राप्त करते हैं, जो हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, ओके, इन सभी चीज़ों को हम अपने यज्ञ में ऐसे सन्निहित करना चाहते हैं। रही भगवान, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सभी चीज़ें हमारे यज्ञ में उसी ढंग से प्रयुक्त हों, सन्नत हों। जैसे रही रथ मीवास्वा बाजिना अवधि, जैसे एक शक्तिशाली घोड़ा अपने रथ को खींच कर करके ले जाता है, उसी तरह से यह यज्ञ जो है परमात्मा को उसी तरीके से हमारे यज्ञ में सन्निहित करे। अश्वावतीर गोमतीर नुसासो वीरवती सुदमुच्छन्तु भद्रा। अश्वावतीर गोमती, अश्व जो है शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर हम इसका अर्थ लगा सकते हैं हमारी कर्म इंद्रियों से। और गोमतीर, गो तो गाय का प्रतीक है, लेकिन गो का अर्थ इंद्रियों से भी लगाया जाता है। यहाँ पर हम ज्ञान इंद्रियों से इसका अर्थ लगाते हैं। तो हम एक सामान्य अर्थ भी लगा सकते हैं कि हमारे पास जो भी घोड़े हैं, गौएं हैं, सभी अच्छे कार्यों में, सदमुच्छन्तु, सद कार्यों में, भद्र कार्यों में हम उनको सन्निहित करें। लेकिन यहाँ पर चूँकि यज्ञ की बात हो रही है, तो यज्ञ में हम कहते हैं हम इंद्रियों को, अगर हम इंद्रियों को विषयों की ओर ले जाएंगे तो वही गलत काम करेंगी। हम उन्हीं इंद्रियों को जब हम एक यज्ञ में सन्निहित करते हैं
तो उसका सद्मुच्यंतु भद्रा, उसको कल्याणकारी माना जाता है। घृतम दुहाना विश्वतः प्रपीता यूजम पास सभी सदान। ओके, हम जब यज्ञ करते हैं तो हम घृत से आहुति देते हैं। अब यहाँ पर इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि घृत को लोग आग में डाल करके बर्बाद कर देते हैं, रही किसी को देते तो वो खाता। ये लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि खाना खाने से पहले एक मानसिक खाना हम खाते हैं सुगंध से। सबसे पहले हमारी घ्राण इंद्रिय काम करती है। हम किसी भी खाना को न जानते हुए, बहुत कुछ चीज़ें हम करते हैं न जानते हुए करते हैं, हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम खाने के पहले पहले हम उसका सुगंध लेते हैं किसी भी खाना का। अगर उस खाने से दुर्गंध आ रही हो तो कोई भी आदमी उसको खाना नहीं खा सकता है। तो जितनी आवश्यकता है हमें शरीर में पोषक तत्वों को डालने की, उससे कम आवश्यकता नहीं है हमें वातावरण को शुद्ध रखने के लिए। तो जब भी हम समिधा डालते हैं, समिधा से हवन करते हैं, इसके कई उद्देश्य होते हैं। दो उद्देश्य सभी लोग अभी भी समझ सकते हैं। एक होता है वातावरण में एक सुगंध को फैलाना, जिनसे हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो मानस है, वो प्रफुल्लित होता है, वो शांतचित्त होता है, हर्षित होता है, वो एक मानसिक शांति का ही कारण बनता है। तो इसलिए हमें जो है सुगंधित द्रव्यों से हवन करना चाहिए। दूसरे तरह के हवन सामग्री होती है जो मेडिसिनल होती है, जो इसको हम हवन में यूज़ करते हैं, जिससे एक बहुत ही स्वस्थ वातावरण तैयार होता है। राइट, तो स्वस्थ वातावरण को बनाने के लिए भी हम कुछ तरह की संविधाओं का उपयोग करते हैं। मैं किसी दिन एक क्लास लूँगा जिसमें हम बताएंगे कौन कौन सी संविधाएं किस किस प्रयोग की हैं, किस किस उद्देश्य से हम हवन में डालते हैं। तो हवन ऐसे ही नहीं किया जाता है। हवन में जितना इम्पॉर्टेंस है मानसिक शांति के लिए, उतना ही इसका इम्पॉर्टेंस है जो बाहरी वातावरण को राइट सुखमय बनाने के लिए, स्वास्थ्यमय बनाने के लिए, स्वस्तिमय बनाने के लिए। तो ये कहते हैं कि हम जो घृतम दुहाना विश्वतः मतलब चारों ओर फैला हुआ, विश्व की तरह फैला हुआ, और प्रभिता में बढ़ाता है, रोके हमारे स्वस्थ और सदा अच्छे जो वातावरण है उसको बनाने के लिए। तो ऐसे जो यज्ञ हम कर रहे हैं, जिसमें स्वस्ति का बढ़ावा होता है, जिसमें सुगंध की बढ़ावा होती है, जिसमें मानसिक शांति की बढ़ावा होती है, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से कि ऐसे हमारे यज्ञ में राइट उनकी कल्याणकारी शक्ति का प्रयोजन बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को विराम दूंगा। ये 7 मंत्र ही हैं जो वेदों में डायरेक्टली यूज होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में, तीनों में ये मंत्र आए हुए हैं। एक और मंत्र है जो कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक में है। किसी दिन हम उसका भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो शब्दों के साथ विराम लेते हैं। ओम तत्सत।